नाउ वी कैन सी द डिफरेंस कि हमारे पास यहां 1 3 कैसे सेपरेट डिजिट हुआ, ये हमारे पास डी कंसिडर नहीं हुआ इन हेक्स केस। क्यों? क्योंकि ये देखिएगा इधर 15 फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में हम गौर से देख सकते हैं क्योंकि इसका सोल्यूशन यहां प्रोवाइडेड है। रिमाइंडर में 15 एज अ वन डिजिट आ रहा था, दैट इज वाई वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू एफ, क्योंकि हेक्स में 15 इज इक्वल टू एफ। सिमिलरली यहां क्वोशंट में 13 मौजूद था एज अ वन डिजिट के तौर पे, एंड 11 मौजूद था इस तरीके से, यहाँ रिमाइंडर बचा हुआ 11 था एज अ वन डिजिट के तौर पे, तो हमने इसको रिप्लेस किया कि ये हेक्साडेसिमल के अल्फाबेट्स बन सकते हैं। बट नॉट इन दिस केस, हमारे पास ये क्वोशंट है जो कि सिर्फ डिजिट कंटेन करता है 1, and then we have a remainder which contains a digit 3. So we cannot write it as D in our hexadecimal system. We will write it 1 3 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाइनरी डेसिमल पॉइंट के साथ। बाइनरी डेसिमल पॉइंट के साथ जो एग्जाम्पल है उन्हीं स्टेप्स पे बेस है, डील्स इंटीजर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटली। कैसे करेंगे? इंटीजर पार्ट को हमने लिया, जिस बेस में हमने कन्वर्ट करना है उससे रेपिटेटिव डिवीजन मेथड में उसको कर दिया। 374 इज द इंटीजर पार्ट। 374 को हमने again and again we divide it with the base in which we want to convert it. अल्टीमेटली जो हमें रिजल्ट मिलेगा, क्वोशंट जब भी लेस देन द गिवन बेस हो जाए वहां हम स्टॉप हो जाएंगे, एंड देन वी विल राइट फ्रॉम बॉटम टू टॉप डिजिट्स। फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट केस in which we have 0.37 over here, 0.37 को हमने repetitive multiplication method में डाल दिया, and 0.37 fractional part will get multiply with the base in which we want to convert it. हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आया उसका इंटीजर पार्ट हमने उसका जो भी डिजिट था उसको सेपरेटली सेव किया, एंड देन उस मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट के फ्रैक्शनल पार्ट को हमने मल्टीप्लीकेशन की लूप में डाल दिया टू गेट मल्टीप्लाई अगेन। अगेन हमने इसको 16 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 14.72 मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट। मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट में जो इंटीजर पार्ट था हमने उसको सेपरेट सेव कर लिया, एंड फ्रैक्शनल पार्ट को हमने वापस लूप में डाल दिया ताकि वो मल्टीप्लाई हो, एंड सो ऑन। अब गौर कीजिएगा यहां भी हमारे पास देखिएगा 14 एक डिजिट के तौर पे अराइज हुआ है, एंड देन 11 एक डिजिट के तौर पे हमारे पास आया है। सो वी कैन रिप्लेस आवर 14 इक्वल्स टू ई बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हेक्साडेसिमल सिस्टम। वी कैन रिप्लेस आवर बी 11 विद द बी, एंड वी शुड, ये एक बात याद रखिएगा, 11 आप 11 12 13 14 15 एंड एज वेल एज 10, ये सारे डिजिट्स जब जब हेक्साडेसिमल की बात होगी आपने अल्फाबेट्स के बगैर हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अल्फाबेट्स से ही डिफाइन किए गए हैं हेक्साडेसिमल में, दो ये अपने अंदर वैल्यू डिजिट्स की ही कंटेन करते हैं, 10 11 12 13 14 15, बेशक इनकी वैल्यू यही है, लेकिन वी विल ऑलवेज राइट देम इन अल्फाबेट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑलवेज। So ultimately we get from top to bottom, always we write the fractional part ka result. We will combine the integer part result and the fractional part result. So we get 176 176 5EB8 5EB8। एक बात याद रखिएगा अगेन आई से कि E की जगह आप 14 नहीं लिख सकते, क्योंकि 14 1 भी अलग से डिजिट पाया जाता है हेक्सा में, एंड 4 भी अलग से एज अ डिजिट पाया जाता है हेक्सा में। सो वी शुड राइट इट ई टू मेक इट शो कि ये डिजिट 14 है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की। फ्रैक्शनल पार्ट के थ्रू एक सिंपल फ्रैक्शनल पार्ट है, देयर इज नो इंटीजर पार्ट। अगर कोई इंटीजर पार्ट इन्वॉल्व नहीं है तो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को हम डील कर लेंगे विद द रेपिटेटिव मल्टीप्लिकेशन मेथड। फ्रैक्शनल पार्ट को हमने 16 जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई किया। इंटीजर पार्ट को हम अलग अलग सेपरेटली सेव करते चले जा रहे हैं। ये जो डेसिमल्स लगे हुए हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद इट, ये डेसिमल जो लगे हुए हैं ये सिर्फ डॉट बाय मिस्टेक अकर हो गए हैं, ठीक है। यहाँ आपने जो इंटीजर पार्ट उठाया वो एज इट इज 5 है, यहाँ जो आपने 7 उठाया वो एज इट इज, ये प्रीवियस इंक्लूड करते हुए मैंने यहाँ शो कर दिया हुआ है कि ये प्रीवियसली जो हमारे पास नंबर था मौजूद था वो 5 और अगला डिजिट इसमें 7 डल गया। अब ये इंटीजर पार्ट जो हमने अलग से सेपरेटली सेव किया है वो ये 8 है, और 5 7 मैंने प्रीवियसली का उठा के शो किया हुआ है। यहाँ मैंने टॉप टू बॉटम की जगह डायरेक्टली सारे डिजिट्स कंप्लीट करते चली जा रही हूँ, सिर्फ ये किया हुआ मैंने इधर।
प्रीवियस एग्जांपल्स में आपको बोला था टॉप टू बॉटम चले जाएं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रीवियस डिजिट्स को डाल लें ताकि आप कंप्लीटली अल्टीमेटली अपना आंसर उसी सेम स्टेप में अकर करवा सकते हैं। एंड देन दोबारा फ्रैक्शनल पार्ट मल्टीप्लिकेशन में गया, we have a 13 in the integer part. 13 integer part में कैसे represent होगा in our hexadecimal system? 13 is equal to d। तो गौर कीजिएगा, ये previous digits मैंने लिख दी complete करने के लिए, and this d ultimately। अगेन बताती चलूं, ये जो पॉइंट्स यहाँ शो हुए हुए हैं इनको इग्नोर कर दीजिएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बताते। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाता है, वी हैव 0.342 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हमारे पास चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीजर पार्ट का रिजल्ट क्या है 0, तो इंटीजर पार्ट का रिजल्ट आ गया 0, एंड फ्रैक्शनल पार्ट का रिजल्ट क्या है हमारे पास 578d। 578d इज योर अल्टीमेट आंसर। इंटीजर पार्ट हमारे पास नहीं था, इसलिए हमारे पास इंटीजर पार्ट को ना हमने सॉल्व किया और वो 0 ही रहा। नेक्स्ट इज आवर टू कन्वर्ट फ्रॉम any other base to non-decimal system. We have two steps: convert the original number to a decimal number, that is base 10, and step number 2 is convert the decimal number obtained in step number 1 to the required, or to the new base number. we always find कि अच्छा हमें किसी भी एक बेस से किसी और बेस में जाना है, नॉन डेसिमल बेस में जाना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल आपको इतने ज्यादा मेथड्स होते हैं कन्वर्जन्स के, 8 टाइम्स याद नहीं रहते, तो जो बिल्कुल बेसिक मेथड है जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, वी आर फेमिलियर विद दैट सिंस चाइल्डहुड। हमें बात पता है जी डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, और डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना बहुत इजी है। दैट इज व्हाट, पोजीशनल वेटेजेस से चीजों को मल्टीप्लाई करें और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ऐड कर दें। सो अगर आपको कोई भी एक ऐसी सी बेस आ जाती है जो कि एक बेस से किसी भी और बेस में कन्वर्ट करता है खुद को, तो उसके लिए आप ये स्टेप कर सकते हैं कि उस बेस को, जो भी बेस, जिस बेस से आपने जाना है उस बेस को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। वाया डेसिमल तो जा सकते हैं ना, आप किसी भी बेस में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑक्टल नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, एंड डेसिमल से सो ऑन में हेक्सा में जा सकती हूँ, बिल्कुल जा सकती हूँ। रादर देन दिस के मैं ऑक्टल टू हेक्सा बड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में किसी चीज को सॉल्व करूं, तो मैंने इजीएस्ट वे ले लिया कि अगर मैंने किसी भी एक बेस से दूसरी किसी भी और बेस में जाना है तो मैं वाया डेसिमल चली जाऊं, तो मेरे पास स्टेप्स इजी हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है, अगर आपको कोई और मेथड आता है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आई प्रेफर द इजीएस्ट मेथड्स, ताकि कन्वर्जन्स के इतने ज्यादा जो मेथड्स हैं वो आप एक ही यूज करें जो कि आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। So we know that we can convert that base into decimal system, and then that decimal system to the required base in which we want to convert. For example, we are going to convert binary base system into an octal base system. बाइनरी नंबर आपको गिवन है, ये एक बेस सिस्टम है, ठीक है, एक नंबर सिस्टम है, एंड यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल। अब देखिएगा इसमें डेसिमल तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल स्टेप्स थे हमारे पीछे डेसिमल से किसी बेस में जाने के और किसी भी और बेस को डेसिमल में लेके जाने के, बड़े इजीएस्ट वेज हमने पढ़ लिए। अब क्या है, वी हैव वन बेस टू गेट कन्वर्ट इनटू अनदर बेस विदाउट, इसमें हमारे पास अब मल्टीपल मेथड्स मौजूद है। दो मेथड्स में डिस्कस कर रही हूँ, जिनमें से एक थोड़ा लॉन्गर मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है, एंड शॉर्ट मेथड इज द वन व्हिच आई प्रेफर। लॉन्गर मेथड इज दिस, जो कि अभी मैंने इन स्टेप्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया कि जो बेस आपको, जो बेस गिवन है, ये वाली बेस हमें गिवन है, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। यस, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल बाय यूजिंग द पोजीशनल वेटेजेस मेथड। हमने स्टेप नंबर 1 पोजीशनल वेटेजेस मेथड से इस बाइनरी को बेस 10 में कर लिया। नाउ कैन वी कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल? Yes. अब हमने स्टेप नंबर 2 में क्या किया, we convert this by this decimal number obtained in step number 1 into the required base, that is 8। और decimal नंबर सिस्टम के नंबर को किसी और बेस पे कन्वर्ट करना हो तो वी नो हम रेपिटेटिव डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो these two steps are involved in it। पहला, जो भी आपकी बेस गिवन है उसको डेसिमल नंबर में कर दें, एंड डेसिमल नंबर सिस्टम को रिक्वायर्ड बेस में चेंज करते हैं। दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट वन बेस, एनी वन बेस टू एनी अदर बेस। अल्टीमेटली आपके पास आंसर ये देखिएगा,
आपके पास आंसर आ गया, बाइनरी ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया इनटू 25। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ दिस प्रीवियस। हमारे पास अभी हमने ये देखा कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसे वाया डेसिमल कन्वर्ट हुआ। ये मेथड मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हो सकता है आपको बाइनरी ना गिवन हो, आपको गिवन हो जी बेस 9 को कन्वर्ट करना है आपने किसी और बेस में, बेस ऑक्टल में, तो आप इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जो कि आपका रिस्ट्रिक्ट है बाइनरी टू ऑक्टल के लिए। ठीक है, इसी मेथड का शॉर्टकट है, इन्हीं सिस्टम की कन्वर्जन का शॉर्टकट है। We are going to convert a binary number to octal. As we know, in our octal, we have the minimum number of bits to represent octal is equal to 3, which means 3 to the power 3 is equal to total number of digits 8 होते हैं octal में. That represents actually, and that actually means कि why we use minimum number of 3 bits to represent our octal. What we will do, we will partition the binary into group of 3. We will make chunks of 3 bits out of given binary. To make the total bits count of 3, zeros can be added to the left or right of the string of bits. Zeros must be added on the left of the string of bits in integer part की बात हो रही है कि left hand side पे add होगा, and for the fractional part it will be added on the right hand side. अभी हम देखते हैं कि ये स्टेप्स कैसे सॉल्व हुए हैं। इस एग्जांपल को हम ले लेते हैं। वी हैव अ बाइनरी नंबर सिस्टम जिसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, एंड वी आर गोइंग टू डू द अल्टरनेटिव मेथड व्हिच इज अ शॉर्ट मेथड एंड अ डायरेक्ट मेथड। ये नंबर हमें गिवन है बाइनरी में, ये मैंने बाइनरी में नंबर लिख दिया। And what am I going to do? I am going to do the step number 1. I am going to make the group of 3 bits, the chunks of 3 bits. इसमें कोई बाइनरी डेसिमल मौजूद है, पॉइंट मौजूद है? नहीं। इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट मौजूद नहीं है। इन शॉर्ट सिर्फ ये इंटीजर का पार्ट है। इंटीजर का पार्ट है तो एक बात याद रखिएगा, वी विल ऑलवेज स्टार्ट इंटीजर पार्ट की फर्स्ट बिट हमेशा हम इस साइड से लेते हैं। ये जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ, ऑलवेज फ्रॉम दिस साइड, दिस वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर इन द इंटीजर पार्ट। सो हमने चंक्स बनाना कैसे स्टार्ट किए? हमने चंक्स बनाना अपनी लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन की तरफ स्टार्ट किया है। वी विल स्टार्ट मेकिंग चंक्स ऑफ 3 बिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 0 1। 3 बिट्स हो गई, ये 3 बिट का पेयर बन गया। 3 बिट का पेयर क्यों बना? We are going to convert it into octal number system, and octal में we require 3 bits to represent a number. नेक्स्ट चंक जो 3 बिट्स का बनने जा रहा है वो है 0 1। अब इस चंक में हमारे पास गिवन क्वेश्चन में 0 एंड 1 मौजूद था। देयर इज नो थर्ड बिट इन दिस केस। कैसे? 1 0 1, 3 बिट का एक चंक एक बन गया, एक पेयर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है 0 1। ये देखिए गिवन क्वेश्चन में 0 1 नहीं है तो ये 0 1 आ गया, लेकिन ऑक्टल के लिए वी नो दैट वी मस्ट रिक्वायर 3 बिट्स टू रिप्रेजेंट आवर ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो व्हाट वी विल गोना डू, वी विल add zeros। ये वाला पॉइंट है, we will add zeros to the left hand side of the integer part। हमने 0 को अपेंड कर दिया। अगर ये 0 इधर इन्वॉल्व हो जाएगा तो इट विल मेक इट 0 1 0। ये देखिएगा 0 1 0। अच्छा, अब एक और बात, इस 0 को यहाँ अपेंड करने से कोई फर्क पड़ता है? बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीजर पार्ट में अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी चीज, कोई भी नंबर के साथ आप 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही चीज हो रही है। फ्रॉम दिस टेबल ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी ये टेबल शो करवाया था जिसमें सारी बेसिस का पूरा टेबल गिवन था, वहां से अगर आप याद कर लें, या एक नॉर्मल वे है कि वेटेजेस याद कर लें। बाइनरी की वेटेजेस इज इक्वल टू दिस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 टू पावर 0 होती है ये वाली वेटेज बाइनरी की, जैसे कि मैंने बाइनरी वेट्स की स्लाइड आपको दिखाई थी। तो 2 टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 एंड बाकी बिट्स 0 है, तो हमारे पास देखिएगा ऑक्टल का नंबर 1 के इक्विवेलेंट ही लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर ऑक्टल 3 का नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है तो वेटेजेस क्या थी? यहाँ बाइनरी वेट्स जो मैंने आपको दिखाए थे 2 टू पावर 0 प्लस 2 टू पावर 1 प्लस 0 है, तो यहाँ 0 हो गया, एंड 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 हो गया।